नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। तस्वीर के इस सिलसिले को शुरू करते हैं और पहली तस्वीर सिवान से दिखाते हैं। सिवान में विद्या की देवी की पूजा के नाम पर अश्लील महफिल सजी, जहां तमंचे के साथ नचनियां नाचने लगी तो मंचलों की भीड़ डांसर पर नोट बरसाने लगी। रिवॉल्वर रानी नाच रही है और मंचले नोट पर नोट लुटा रहे हैं। डीजे पर अश्लील धुन गूंजने लगी तो नचनियां भी मचलने लगी। तभी सिरफिरों पर ऐसा जोश चढ़ा कि ऑर्केस्ट्रा गल की ओर नोट बढ़ाने लगे तो साथ खड़े साथी उस वाक्य की वीडियो उतारने लगे। ये वायरल वीडियो है सिवान के तरबारा गांव का, जहां सरस्वती पूजा की आड़ में मां के भक्तों ने रात भर रंगीन महफिल सजाई। जहां सजी धजी नचनियां जब थिरकने लगी तो छात्रों का हुजूम भी मचलने लगा। एक हाथ में तमंचा और दूसरे हाथ में नोटों की गड्डी लिए ये डांसर तरबारा गांव के इस मोहल्ले में खुलेआम ऐसा धमाल मचाने लगी कि उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देने लगी। तभी मंचलों ने दोनों डांसर को घेर लिया और फिर तो धमाकेदार डिस्को डांस होने लगा। ये देखिए, ये डांसर कभी एक हाथ से तमंचा लहरा रही है तो कभी दूसरे हाथ से नोट पर नोट बटोर रही है। डांसर का दिलफेक अंदाज देखकर मंचले बेकाबू हो गए और नोट थमाने के बहाने करीब जाने की कोशिश करने लगे। सरस्वती पूजा के मौके पर तमंचे पर डिस्को डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सिवान पुलिस के भी कान खड़े कर दिए हैं। इसके जरिए आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश तेज हो गई है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। मोतिहारी में सरस्वती पूजा के मौके पर खूब अश्लील गाने गूंजे और इसकी धुन पर नचनियों ने जमकर डांस किया तो शराबबंदी की धज्जियां उड़ाते हुए नशे के पैग भी तैयार किए गए। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। डीजे की धुन पर दो डांसर्स जलवे दिखा रही है और उनके डांस पर सिरफिरे भी झूम रहे हैं। कभी ठुमके लगा रही हैं तो कभी रिझा रही हैं। तभी इस रंगीन महफिल का लुत्फ उठा रहे सिरफिरों पर ऐसा जोश चढ़ा कि वो नचनियां पर नोट लुटाने लगे। ये देखिए, इस मंचले ने जैसे ही नोट बढ़ाया, ऑर्केस्ट्रा गर्ल ने बिना देर किए वो नोट झटक लिया। तभी वहीं खड़े दूसरे सिरफिरे ने भी नोट आगे कर दिया तो मंच पर थिरक रही डांसर की बाछें खिल गई। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल ये वीडियो है पताही के बेलहीराम गांव का, जहां सरस्वती पूजा के मौके पर सिरफिरों ने रात भर महफिल सजाई, दो नचनियां को नचाया और जाम पर जाम टकराए। जी हां, मंच के एक तरफ तो ऑर्केस्ट्रा गर्ल जलवे दिखा रही थी तो उसी मंच के दूसरे कोने में बैठा एक सिरफिरा पैग पर पैग तैयार किए जा रहा था और साथियों को परोस भी रहा था। ये देखिए, जैसे ही ये ग्लास नशे की धारा से लबालब हुई, वैसे ही वहां खड़े साथी को पेश कर दिया। एक तरफ दोनों नचनियां महफिल लूट रही थी तो दूसरी ओर जाम से जाम टकराए जा रहे थे। रात के सन्नाटे में सुरा और सुंदरी का खेल घंटों चलता रहा। डीजे का कान फोड़ू शोर हर तरफ गूंजता रहा, लेकिन मोतिहारी पुलिस की नींद टूटी ही नहीं। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18 मोतिहारी। इधर लखीसराय में पूजा की रात अश्लील ऑर्केस्ट्रा की महफिल सजी, जहां मुखिया के पति के इशारों पर दो नचनियां ठुमके लगाने लगी और संग संग मंचले भी मचलने लगे।
सर्द रात में रंग बिरंगी लाइट और कान फोड़ म्यूजिक की धमाकेदार महफिल सजी है और उस महफिल में एक नहीं बल्कि दो डांसर्स ठुमके लगा रही है। ये दोनों तस्वीरें हैं बढ़िया के गिरधरपुर और कमरपुर गांव की, जहां सरस्वती पूजा के मौके पर नवनिर्वाचित मुखिया के पति ने धूम धड़ाके के साथ ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया, जहां रात भर दो नचनियां नाचती रही और उनका नाच देखने के लिए कपकपाती ठंड में भी बढ़िया के ग्रामीणों की जबरदस्त भीड़ कुर्सियों में जमी रही। जैसे जैसे भोजपुरी गानों की धुन गूंजने लगी, वैसे वैसे महफिल में रंग जमने लगा, तो दोनों डांसर भी जलवे दिखाने लगी। फिर क्या था, अब तक दर्शक दीर्घा में मचल रहे मंचले उछलकर स्टेज पर जा पहुंचे और नचनिया के साथ साथ डिस्को डांस करने लगे। स्टेज की ओर ऑर्केस्ट्रा गर्ल थिरक रही थी, तो स्टेज का दूसरा हिस्सा दिलफेक मंचलों ने संभाल लिया। फिर तो महफिल में ऐसा जोश चढ़ा कि वहां मौजूद दर्शकों की भीड़ भी हो हल्ला मचाने लगी, जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। फिर भी लखीसराय पुलिस की नींद नहीं टूटी। गिरधरपुर गांव में खुले मैदान में अश्लील ऑर्केस्ट्रा का दौर रात भर चलता रहा। दोनों डांसर थिरकती रही और उनके डांस पर ग्रामीणों का हुजूम भी बेकाबू होता रहा। कोरोना काल में अश्लील महफिल का ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन लखीसराय पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, लखीसराय। बगहा में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां पर ग्रामीणों के मनोरंजन के नाम पर ऑर्केस्ट्रा नाइट का शामियाना सजा, तो तीन डांसर्स नाचने लगे, जिन्हें देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ खड़ी हो गई। रंगीन शामियाने के नीचे एक नहीं, दो नहीं, तीन नचनियां नाच रही है और उनका नाच देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई है। ये वायरल वीडियो है पटखौली के यमुनापुर गांव का, जहां मां सरस्वती की मूर्ति के विसर्जन के बाद ग्रामीणों के मनोरंजन के नाम पर ऑर्केस्ट्रा नाइट का आयोजन किया गया, तो उस स्टेज पर तीन ऑर्केस्ट्रा गर्ल जलवे बिखेरने लगी। गांव के चौराहे पर जैसे जैसे म्यूजिक और डांस का रंग जमने लगा, वैसे वैसे गांव वालों का हुजूम उमड़ने लगा। यमुनापुर के इन ग्रामीणों ने थोड़ी देर पहले ही मां सरस्वती को विदा किया था। तभी रात के अंधेरे में गांव के चौराहे पर सजा स्टेज दूधिया रोशनी में नहा उठा और उस स्टेज पर भोजपुरी गाने गूंजने लगे। फिर तो तीनों डांसर्स एक साथ थिरकने लगी और अपने धमाकेदार डांस से गांव वालों का दिल लूटने लगी। जैसे जैसे रात गहराती गई, वैसे वैसे इस महफिल में जोश बढ़ने लगा। डांसर्स के डांस और म्यूजिक में बंधे ग्रामीण ठिठुरती रात में भी स्टेज के बाहर घंटों खड़े रहे और नचनिया का नाच एकटक देखते रहे। यमुनापुर गांव के भरे चौराहे पर नाच गाने की ये महफिल रात भर चलती रही। डांसर के ठुमकों पर फिदा गांव वाले झूमते रहे, जोश के मारे हो हल्ला मचाते रहे, लेकिन बगहा पुलिस की नींद नहीं टूटी। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा।
नवादा के कवाकोल थाने में चर्चित फिल्म पुष्पा का डायलॉग गूंजा। एक युवक मोबाइल कैमरा लेकर थाने पहुंचा और जवानों के सामने ही पुलिस पर आरोपों की झड़ी लगाने लगा। पुष्पा समझ के फ्लावर समझे क्या? वही फायर है मैं थाना में बोल रहा हूँ, फायर है मैं। कवाकोल थाने में खाकीधारियों के सामने खुद को फायर बता रहे इस युवक के वीडियो ने नवादा में तहलका मचा दिया है। कुछ दिन पहले वही फायर है मैं थाना में बोल रहा हूँ, फायर है मैं, फायर। कवाकोल थाने के बाहर खड़े इस युवक का नाम है अमन। खुद को छात्र बता रहे इस युवक ने मोबाइल कैमरे के सामने पुलिस को खुलेआम चुनौती दे डाली और बिचौलियों के इशारे पर बेरहमी से पिटाई करने का आरोप भी मढ़ दिया। पढ़ने लिखने वाला लड़का को पियंकर बोल के मारा है, पैसा लेके कवाकोल थाना में। कवाकोल पुलिस के सामने ही ये युवक पुलिस को भला बुरा कहता रहा तो वहां मौजूद जवानों का पारा चढ़ गया, लेकिन मोबाइल कैमरे के लाइव वीडियो के आगे इस युवक को रोकने की किसी को हिम्मत नहीं हुई। आप मोबाइल छीलेगा सर, मारिएगा, मारिए। कुछ दिन पहले दूरिए, मारिए। उस दिन तो बहुत मार रहे थे, मैं माँ बाप सबको गरिया रहे थे। कवाकोल थाने के बाहर रिकॉर्ड करीब 3 मिनट के इस वीडियो में इस युवक ने फिल्मी स्टाइल में नवादा पुलिस पर आरोपों की झड़ी लगा दी और लगे हाथों बेरहमी से पिटाई का इल्जाम भी जड़ दिया। हालांकि इस वीडियो में लग रहे आरोपों में कितना दम है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये वीडियो फिलहाल तेजी से वायरल हो रहा है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। आरा के काली मंदिर में चोरी की सनसनीखेज वारदात ने भक्तों को हैरान कर दिया है। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए शातिर चोर की तलाश तेज हो गई है। लात मारते ही काली मंदिर की खिड़की खुलती है और उस खिड़की के रास्ते एक शातिर मंदिर के अंदर आ धमकता है। ठीक सामने नोटों से लबालब दान पेटी पर नजर पड़ते ही उसकी बाछें खिल जाती है, लेकिन जब ताला खोलने का कोई उपाय नहीं सूझता तो झट से भारी भरकम दान पेटी उठाता है और उसे खिड़की के दूसरी ओर फेंक देता है। जहां पहले से उसका साथी इंतजार कर रहा था, अगले ही पल वो फिर से मंदिर की ओर मुड़ा और मां के कीमती गहनों पर हाथ साफ करने लगा। नेत्र था, स्वर्ण का था, हार था, स्वर्ण का था, मुकुट था, स्वर्ण का ही था, 2 कान की बाली था। वो भी जगदीशपुर के काली मंदिर में शातिर चोर ने उत्पात मचा कर रख दिया। अभी नोटों से भरी दान पेटी खिड़की के दूसरी ओर खड़े साथी को थमाई ही थी कि तभी दूसरी दान पेटी उठाई और उसे भी अपने साथी के हवाले कर दिया। इतने पर भी मन नहीं भरा तो उसने मां की मूर्ति से सोने के कीमती गहने निकाले और पॉकेट में ठूंस कर भाग गया। जब सुबह भक्तों की भीड़ मां काली के दर्शन के लिए पहुंची तो मंदिर का हाल देखकर दंग रह गए। सीसीटीवी कैमरा खंगाला तो सारा माजरा समझ में आ गया। तकरीबन 1 से 1.25 लाख रुपए की चोरी हुई है। क्या मंदिर समिति द्वारा पुलिस की सूचना दी गई? अब तो हमारे मंदिर समिति के लोग सुबह आए। जगदीशपुर के काली मंदिर में रात के अंधेरे में मां के गहनों और दान पेटी के नोटों की चोरी की वारदात ने भक्तों के होश उड़ा दिए हैं। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए मंदिर में चोरी करने वाले दोनों चोरों की तलाश तेज हो गई है। हिमांशु प्रवीण, न्यूज़ 18 आरा। वैशाली में ड्रोन की तीसरी आंख ने घनी आबादी से बेहद दूर सुनसान इलाके में चल रहे अवैध शराब भट्ठे ढूंढ निकाले, जिससे उत्पाद महकमे के अफसरों ने तहस नहस कर दिया। आसमान में उड़ रहे ड्रोन का कैमरा शराब कारोबारियों की पोल खोल रहा है। नाव पर लदे नशे के ड्रम ले जा रहे गुर्गों की एक एक हरकतें दिखा रहा है
और बिहार को नशे की धारा में डुबोने की साजिश की परत दर परत पोल खोल रहा है। उत्पाद महकमे का हाईटेक ड्रोन बिदुपुर से उड़ते हुए जब दियारा के करीब पहुंचा तो ड्रोन के कैमरे ने गंगा नदी किनारे चल रहे अवैध शराब भट्टों का पर्दाफाश कर दिया, जहां शराब माफिया के गुर्गे बेरोक टोक देसी शराब की नदी बहा रहे थे। जब उत्पाद महकमे के अफसरों ने ड्रोन की पैनी निगाहों से झांका तो विशनपुर के दियारा में खुलेआम चल रहे 1 दर्जन अवैध शराब भट्टों की तस्वीरें सामने आई। कहीं नावों से शराब से भरे ड्रम मंगाए जा रहे थे तो कहीं नशे की भट्टियों से देसी शराब उबल रही थी। जब ड्रम के ड्रम लबालब हो गए तो ये मजदूर उन ड्रमों को सिर पर उठाकर गुप्त ठिकाने की ओर ले जाने लगे। ड्रोन से मिली तस्वीरों पर उत्पाद विभाग ने तुरंत एक्शन लिया और उन ठिकानों को तहस नहस करके रख दिया। हमको लग रहा है कि वो थाना यहीं पे बनवाना पड़ेगा। बिशनपुर में घनी आबादी से बेहद दूर गंगा नदी के किनारे कई महीनों से अवैध भट्टियां बेरोक टोक चल रही थी। उन्हीं ठिकानों का पता लगाने के लिए उत्पाद विभाग ने ये ड्रोन उड़ाया था, जिसकी तीसरी आंख ने आखिरकार उन अवैध भट्टों को ढूंढ ही निकाला और शराब माफिया के सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 वैशाली। नवादा में निर्दयी मां ने नवजात बच्ची को मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन ग्रामीणों ने उस फूल सी गुड़िया को बचा लिया। अब ये नन्ही परी नई जिंदगी जी रही है। सच ही कहा गया है, मरने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। तभी तो जन्म देते ही निर्दयी मां ने फूल सी गुड़िया को मरने के लिए कचरे के ढेर पर फेंक दिया। तो उसकी किलकारी सुनकर गांव वाले दौड़े भागे पहुंचे, नन्ही परी को गोद में उठाया और सीने से लगा लिया। ये वाकया हुआ अकबरपुर के निगारी गांव में, जहां नदी की ओर जा रहे ग्रामीणों की नजर जब नवजात पर पड़ी तो बिना देर के सीने से लगाया और देखरेख के लिए नवादा सदर अस्पताल के NICU में भर्ती कर दिया। तो वहाँ पे कचड़े में एक नवजात शिशु मेरा हाथ दिखा उसका, तो हाथ वहाँ पे गया, सामने गया तो उस जिंदा थी, मतलब हाथ हिल रहा था। तो उतने में हम कपड़ा तुरंत चेंज किए और बच्ची को निकाल। आखिर वो कौन माँ होगी जिसने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से दूर कर दिया, कड़ाके की ठंड में कचरे के ढेर पर फेंक दिया। वो तो ऊपर वाले ने देवदूत बनाकर इन ग्रामीणों को भेज दिया, वरना इस बिटिया का क्या हाल होता सोचकर ही कलेजा कांप उठता है। लेकिन जाको राखे साया मार सके न कोई। तभी तो रविंद्र और सोनाली पहुंचे और लाडली को गले से लगा लिया। अच्छा से पाले पोसे और हमको तो खुशी की बात है। क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? इसलिए कि मेरे घर में बेटी नहीं है, इसलिए। आप उसको अपनों से ठुकराई ये नन्ही परी आज नवादा सदर अस्पताल के NICU में नई सांस ले रही है, तो इस लाडली को अपनाने वालों का तांता लग गया है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। भागलपुर के एक बढ़ई ने बगैर ईंट के आलीशान मकान खड़े कर दिए। सीमेंट, रेत और गिट्टी के घोल से बनी ये इमारत टिकाऊ तो है ही, ईंट से बने मकान से 30% किफायती भी है। किसी की पूरी जिंदगी ही घर की एक एक ईंट जोड़ने में गुजर जाती है, लेकिन पन्नूचक गांव के बढ़ई गणपति शर्मा ने बगैर ईंट के ही आलीशान मकान खड़ा कर दिया है। जी हाँ, जिस चमचमाते मकान की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, उसकी दरों दीवार खड़ी करने में एक टुकड़ा ईंट का भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये कमाल कर दिखाया है हाथों से लकड़ी के कुर्सी और दरवाजे गढ़ने वाले बढ़ई गणपति शर्मा ने, जिन्होंने सीमेंट, रेत और गिट्टी की परत से न सिर्फ घर की छत की ढलाई की, बल्कि दीवार से लेकर खिड़की और दरवाजे तक सीमेंट और बालू से बना डाले। हाँ, बाकी उसमें बीम डालने के बाद ऊपर यहाँ से वहाँ तक पूरा जो हमरा
RCM कही है ढलाई कला है, ईटा नहीं है। ईंट नहीं, एक भी नहीं है। नीचे तरी बांधने के बाद एक भी ईंट नहीं है। पन्नूचक और घोगा की मिट्टी में बनी और पकी ईंटों से पूरे भागलपुर में एक से बढ़कर एक मकान बनते हैं। लेकिन जब पन्नूचक के गणपति शर्मा ने सिर पर छत खड़ी करने का सपना देखा तो ईंट की आसमान छूती कीमतों से सपना चकनाचूर होने लगा। तो अपनी सूझबूझ से उन्होंने अनूठा रास्ता ढूंढ निकाला और जब उस नए प्रयोग से सपनों के आशियाने का ढांचा खड़ा हो गया तो उसे करीब से देखने और अमल में लाने वालों का तांता ही लग गया। अब यह घर देख के लगता है कि और कोई ग्रामीण देख कर बना सकता है। बहुत कम लागत लगा है। बहुत कम लागत लगा है इसमें। जहाँ पर 3 लाख का खर्च होता है वहाँ ये 2.5 लाख 2 लाख में ही बन जाए। तो सीमेंट और रेत से बना ये मकान ईंटों से बने मकानों की तुलना में 30% किफायती तो है ही, ज्यादा टिकाऊ भी है। जाहिर है भागलपुर के इस जीनियस दिमाग से बने इस मकान ने बड़े बड़े सिविल इंजीनियर को भी फेल कर दिया है। विकास सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वैशाली